दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, हम ये FAQs जो ओपन किए गए हैं डिस्कार्ड रिटर्न, तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। आई फाइल माई ओरिजिनल ITR जो है वो मैंने 30 जुलाई को फाइल कर दी थी, बट उसे वेरीफाई नहीं किया, तो उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। यस, आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं यदि आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 145 यानी कि ओरिजिनल बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न के केस में। ठीक है, इफ़ दे डो नॉट वांट टू वेरीफाई इट, तो आप इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। E-वेरीफाई बटन के साथ ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है टू फाइल ITR अफ्रेश आफ्टर डिस्कार्डिंग द प्रीवियस अनवेरीफाइड ITR। अगर आपने अपने ITR को वेरीफाई नहीं किया है तो आप उस अनवेरीफाइड ITR को डिस्कार्ड करके नई जो ITR है उसके प्लेस पर वो फाइल कर सकते हैं। इफ ITR फाइल्ड अंडर सेक्शन 139, अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न डिस्कार्डेड है एंड सब्सीक्वेंट रिटर्न आपने फाइल करी है आफ्टर द ड्यू डेट, देन इट वुड अट्रैक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ बिलेटेड रिटर्न लाइक सेक्शन 234F। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल कर दी थी, उसको E-वेरीफाई अभी नहीं किया है, लेकिन आपने उस रिटर्न को डिस्कार्ड कर दिया और उसके बाद जो आपने दोबारा से रिटर्न फाइल करी वो आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी, तो उस फाइलिंग को बिलेटेड रिटर्न जो है माना जाएगा, उस रिटर्न को, ना कि ओरिजिनल रिटर्न। दस इट इज़ एडवाइज टू चेक वेदर द ड्यू डेट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो आप डिस्कार्ड कर रहे हैं वो ड्यू डेट के भीतर ही आप उस ऑप्शन को यूज़ करें। अगर आपने जो है कर दिया इस ऑप्शन को यूज़ और बाद में ड्यू डेट के बाद अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी तो उसे बिलेटेड रिटर्न ही माना जाएगा। आई डिस्कार्ड माई ITR बाय मिस्टेक आपने कर दी है तो क्या आप उसे रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस ऑप्शन को एक बार यूज़ कर लिया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी ITR आपने फाइल नहीं करी है। ठीक है, रिवर्स नहीं होगा, तो आपको फ्रेश ITR ही फाइल करनी पड़ेगी। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? सिंपली आपको लॉगिन करना है E-फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। जब ITR आपकी ओपन होगी फाइलिंग समय पर, जब आपको E-वेरीफाई या ITR का ऑप्शन दिया जाता है, वहीं ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा डिस्कार्ड ITR का। इट मैंडेटरी टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR। अगर आपने प्रीवियस अपनी जो ITR थी अनवेरीफाइड थी, जिसको वेरीफाई नहीं किया था, उसको डिस्कार्ड कर दिया है, तो क्या आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें? यूज़र जिसने पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी लेकिन उसने डिस्कार्ड फैसिलिटी को यूज़ करते हुए अपनी अनवेरीफाइड रिटर्न को जो है डिस्कार्ड कर दिया था, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो लाइबल है टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम बाय वे ऑफ हिज अर्लियर एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये माना जाएगा कि आपको फाइल करनी है, तो आपको जो है फाइल करनी चाहिए। आई सेंड माई ITR B टू CPC, वो ट्रांजिट में है, अभी नहीं पहुंची है CPC पे, बट आई डोंट वांट टू वेरीफाई ITR। आई गेट टू नो कि मुझे पता लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं करेक्टली रिपोर्ट नहीं हुई हैं, तो क्या ऐसी केस में ITR को डिस्कार्ड किया जा सकता है? तो यूज़र कैन शैल नॉट डिस्कार्ड सच रिटर्न, उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवेयर ITR V आपने ऑलरेडी सेंड कर दी है CPC को। देयर इज़ एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट बिफोर डिस्कार्डिंग द रिटर्न। When can I avail this option and can I avail this option multiple times कर सकते हैं। यूज़र कैन अवेल दिस ऑप्शन अगर आपकी ITR जो है वो वेरीफाई नहीं हुई है, पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, और इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए कोई भी यहाँ पे टाइम लिमिट सेट नहीं है। आप मल्टीपल टाइम्स जो है अपनी ITR को डिस्कार्ड कर सकते हैं। कौन से असेसमेंट ईयर से ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा? हमने असेसमेंट ईयर 22-23 की जो है वो अभी पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है? ये जो ऑप्शन है दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स फॉर द रिस्पेक्टिव ITRs। ठीक है, द ऑप्शन विल बी अवेलेबल ओनली टिल द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर फाइलिंग ITR की जो टाइम लिमिट दी गई है दैट इज़ 31 दिसंबर ऑफ रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर एज ऑफ नाउ। 31 दिसंबर तक ही आप जो है इसका कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका 22-23 है उसका 31 दिसंबर 2023 तक ही आप कर पाएंगे। ओरिजिनल रिटर्न जो है ITR 1 मैंने फ़ाइल की थी 31 जुलाई को,
filed on 31st July on 21st August. I want to file subsequent ITR on 22nd. Which section should I select? तो यहाँ पे अगर आपने डिस्कार्ड कर दी अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की थी ड्यू डेट के भीतर ही, लेकिन अब आप उसको दोबारा से फाइल कर रहे हैं तो ड्यू डेट आपकी निकल चुकी है, तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 को चूज़ करना है। ठीक है, देयर इज़ नो प्रायर वैलिड रिटर्न एग्जिस्ट, डेट ऑफ ओरिजिनल ITR और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपके पास है दैट वो आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर आपको फ्यूचर में रिटर्न रिवाइज करनी है तो आपको डिटेल्स जो है ओरिजिनल रिटर्न की, ओरिजिनल जो फाइलिंग डेट है, एक्नॉलेज नंबर है, वो प्रोवाइड करना होगा। तो ITR फाइल्ड ऑन 22 अगस्त फॉर फाइलिंग रिवाइज्ड ITR के लिए आपको वही डेट वैलिड रहेगी। तो ये ऑप्शन जो है बहुत ही सावधानी से आपको यूज़ करना है, ड्यू डेट का ध्यान रख करके यूज़ करना है। अगर आप ड्यू डेट के बात करेंगे तो आपकी रिटर्न रिलेटेड जो है कंसीडर की जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है वो आपकी हेल्प के लिए भी प्रोवाइड करवाया गया है, आपकी सुविधा के लिए भी कि कुछ चीज़ें आपसे इनकरेक्ट अगर रिपोर्ट हो गई है तो आप उनको करेक्ट कर सकें बिफोर वेरीफाइंग। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन इस फैसिलिटी को ध्यान से आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको फिर इसकी जो है आगे चल इसकी परेशानी भी हो सकती है कि ओरिजिनल तो आपने ड्यू डेट के भीतर कर दी, लेकिन बाद में अगर आप कर रहे हैं ड्यू डेट ओवर के बाद तो बिलेटेड रिटर्न की जो इम्प्लिकेशंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें थी वो आपके लिए FAQs के थ्रू हमने क्लियर की हैं।